गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हो सकता है आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही हो। उसकी हमारे घर के जस्ट बगल में रोड में काम चल रहा है, तो मशीन चल रही है, तो हो सकता है कि उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आए। यदि ना आए तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आ जाए तो क्या बोलें, क्योंकि अगर ना आएगी तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा, आप लोग का क्या चल रहा है। और हमारे यहाँ बन रहा है खाना। मैंने आलू उबाल लिया है और राजमा उबलने को रख दिया है। राजमा उबल रहा है। अब राजमा जब उबल जाएगा तो इधर प्याज लहसुन सब लेके हम बैठे हैं, सब तैयारी करेंगे। तैयारी करते ही करते हम आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कल समय नहीं मिला था तो थोड़ा लेट है आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, हम जैसा कहें कि अरे बाप रे तो ये कहेंगे कि कभी हम किचन में हैं दोस्तों, तो सिलेंडर आ रहा है मेरा। ये मत समझिएगा कि मतलब मैं सिलेंडर दिखा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग है उन नंदों के लिए जो मायके आ जाती हैं तो ये सोचती हैं कि मुझे काम नहीं करना चाहिए घर में, जबकि ऐसा नहीं होता है। काम करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। लेकिन जब मायके आ जाती है तो उनको ये लगता है कि बस जो भाभी है ना घर में, वो नौकरानी है, और उनको बैठे ही बैठे नहाने को पानी रख दो, खाने को खाना दे दो, कपड़े उनके पास रख दो, उनके कपड़े धुल दो। मतलब इस तरह का जो बर्ताव करती है ना, इससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। मैं ये कहूँगी, जिस तरह आप ससुराल में करते हो ना, काम तो सभी को करना पड़ता है। मानते मायके जाके आप नहीं करोगे 2 दिन 4 दिन 1 महीना, फिर ससुराल जाओगे फिर काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम मायके में भी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर भाभी का हाथ बटा लेना तो हमारा और आपका रिश्ता दोनों का सेफ हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग नंद भाभी कम और दोस्त ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा नहीं है कि हम भाभी नहीं हैं या नंद नहीं हैं। दोनों रिश्ते मेरे पास भी हैं। मैं नंद भी हूँ, भाभी भी हूँ। मेरे पास एक भाभी है, 2 तो नहीं है, 1 है। मेरा भाई अकेला है। तो जब हम जाते हैं ना, वैसे तो हम रुके ही नहीं, कभी नहीं रुक पाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं ना तो मेरी भाभी जो भी काम करती रहती है, छोटी है हम लोगों से, बहुत छोटी है, तीनों भाई से छोटी। जब हम विदा हुए थे हमारा भाई 5 साल का था। मैं बोलती हूँ लाओ खुशबू, ये काम मैं कर देती हूँ। जब मैं नहीं जा पाती ना तो वो बहुत रोती है। जब कभी मैं जाती हूँ ना, वो बहुत खुश होती है। तो क्या है ना, कभी भी किसी के साथ अच्छा बर्ताव करिए। और कुछ ननद जी लोग ऐसा बर्ताव कर देती हैं जिससे घर का वातावरण बिगड़ जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा असर घर पर पड़ता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि रखिए, मानते हैं कि मायके आए हो, आराम करो, 2 दिन 4 दिन रहोगे, महीना 15 दिन रहोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं रहोगे। तो दोस्तों, जो ये खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी ना, इसकी वजह से मैं चली आई बिटिया के रूम में। और अच्छे से बैठते नहीं बन रहा है कि इधर बैठते हैं तो रोशनी आ रही है, इधर बैठते हैं मतलब ऐसे ही बैठ गए हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि नंद भाभी को भी एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को एडजस्ट करना ज़रूरी है। मायके आओ ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भाभीयों के हाथ बटा लेने से कोई गलत काम तो नहीं होता है। मेरे हिसाब से और अच्छा हो जाता है। जहाँ आपका आने का मन नहीं होता है ना, वहाँ भी भाभियाँ चाहती कि हमारी नंद आ जाएँ। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि नंद भाभी के बीच प्यार होना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मायके आ गए तो बस भाभी नौकरानी है, ऐसा नहीं है। दोनों काम करती हैं, दोनों मायके ससुराल जाती हैं, इसलिए दोनों के बीच प्रेम होना अनिवार्य है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, अगले ब्लॉग पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय माता दी।